वेलकम बैक। आपको बताएं, शुएब अख्तर और नुमान न्याज के दरमियान सरकारी टीवी पर तल्खी का मामला है। नुमान न्याज को तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोग्राम करने से रोक दिया गया। जरा ऐसा बता रहे हैं, तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर नुमान न्याज को प्रोग्राम करने से रोका गया। नुमान न्याज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, तल्खी हुई थी लेजेंडरी फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और नुमान न्याज के दरमियान सरकारी टीवी पर, और उसके बाद सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद थी जो कि शुएब अख्तर को सपोर्ट कर रही थी। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। मोहसिन बताएगा, जरा ये बता रहे हैं कि नुमान न्याज को तहकीकात मुकम्मल होने तक प्रोग्राम होस्टिंग से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक वाकया कौमी स्पोर्ट्स चैनल पर पेश आया था और इस पर एक पीटीवी की जानिब से तहकीकाती कमेटी भी कायम की गई थी और तहकीकात अब मुकम्मल होने तक ज़राए का ये बताना है कि डॉक्टर नुमान न्याज जो इस प्रोग्राम के होस्ट थे, उन्हें प्रोग्राम करने से रोक दिया गया है और तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर उन्हें प्रोग्राम करने से रोका गया है। और लाइव प्रोग्राम के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर स्पीड स्टार कौमी हीरो शुएब अख्तर को प्रोग्राम से जाने का कहा था और इस मौके पर डेविड गवर, सर विवन रिचर्ड समेत सना मीर, आकिब जावेद, ये तमाम लोग भी वहां पर मौजूद थे। जब ये ऑन एयर गया सारा कुछ, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हुए और हमने देखा कि ना सिर्फ कौमी क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स, बल्कि आवाम की भी एक बहुत बड़ी तादाद ने शुएब अख्तर के हक में आवाज उठाई थी और ये कहा था कि कौमी हीरो के साथ इस तरह की बदसलूकी किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है और नुमान न्याज को इस पर अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। यही शुएब अख्तर ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन मैसेज में कहा था कि उन्होंने इसको कवर करने की भी कोशिश की, उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि जैसे कि ये सारा प्लान था ताकि नुमान न्याज इस पर अपॉलॉजी करें और इस मामले को खत्म कर दिया जाए। ताहम नुमान न्याज की तरफ से जब माफी नहीं मांगी गई तो उसके बाद ये मामला बढ़ गया और अब उसके बाद ये मामला बढ़ गया। मोहसिन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।